प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके बारे में हो सकता है, थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है, अपने लाइफ की इन जनरल चीज़ के बारे में हो सकता है, बट ये जो वो छुपा रहे हैं ना, दिस इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप। शायद इसकी वजह से आपसे रिकॉन्साइल करने में डिले कर रहे हैं, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं, आपका दिल दुखा रहे हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं, बट कुछ तो वो छुपा रहे हैं। एंड दिस रीडिंग विल बी फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। अभी आप लोगों के बीच कोई भी कैपेसिटी में वो हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, एक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वट एवर इट इज़, डजेंट मैटर, बट रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। सॉरी, कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, आप ही को फ़िल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कलेक्टिव रीडिंग कौन देख रहा है, कौन देख रही है, किस तक पहुंच रहा है, आई डोंट नो। और कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, बट यू नो योर सिचुएशन। आप अपना सिचुएशन जानते हो, आप अपना मेंटालिटी जानते हो, आप अपने पर्सन की मेंटालिटी जानते हो, वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि हर रीडिंग का कलेक्टिव चेंज हो जाता है तो रीडिंग का एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। एंड लाइक आई मेंशन्ड, this reading is for all types of romantic relationships and for all types of situations. पहले oracle से 3 cards on the bottom of the deck लेंगे, उसके बाद टैरो से clarification लेंगे। currently आपके person आपसे क्या छुपा रहे हैं। 2 cards एक साथ लेंगे, one by one. What is your person hiding from you currently? 3 cards on the bottom of the deck. Heartbreak, okay, under pressure, closing this cycle, secret accounts, clarify secret accounts, Queen of Cups, clarify heartbreak, High Priestess। मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हूँ, मैं अभी शमशान से आई हूँ साधना करके, सो अभी तक वही जोन में हूँ, बट आई थॉट कि ये एनर्जी इस रीडिंग में डाल देती हूँ, अच्छा रहेगा। सो एनीवे, क्लैरिफाई अंडर प्रेशर, Page of Wands, clarify closing this cycle, King of Swords। ये आप ही के बारे में आया है, वेरी प्रोमिनेंटली आपके बारे में आया है। आपके पर्सन के लाइफ में करेंटली ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो किसी और की एनर्जी होगी, बट लाइक आई सेड कि एनर्जीज ओनली पिक एनर्जीज। कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। सो उसी हिसाब से आई एम वेरी स्ट्रांगली फीलिंग दैट दिस इज़ योर एनर्जी एंड दिस इज़ अबाउट यू। योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम यू। अगर मैं समराइज़ करूँ, इज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम यू, दैट उनको घंटा फ़र्क पड़ता है आपका, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो या रुक रहे हो, उनको घंटा फ़र्क पड़ता है। ये वो दिखा रहे हैं, पर छुपा रहे हैं कि उनको
हर घंटा फ़र्क पड़ता है। घंटा भी बजा मंदिर का। थोड़ा सा लेट हो गई हो ना तो मंगल आरती का टाइम हो गया है। सो आरती का आवाज़ आ सकती है इस वीडियो में। जिनको तकलीफ़ है वो तब छोड़ के जा सकते हैं रीडिंग, जिनको इट्स ओके दे कैन कंटिन्यू एनीवे। सो दिखा रहे हैं कि उनको घंटा फ़र्क पड़ता है, पर छुपा रहे हैं कि हर घंटा फ़र्क पड़ता है। योर पर्सन इज़ टोटली इनटू यू राइट नाउ। हाँ, अगर आप जानते हो कि ऐसा आपका प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, इंडिविजुअली आपका ये सिचुएशन नहीं है, तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बट देखो, सीक्रेट अकाउंट्स कम्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज़ योर एनर्जी, क्लियरली योर एनर्जी। यू कैन बी अ किंग, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट you have always been the queen of cups and you are still the queen of cups. आपका वो इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, गिवर एनर्जी के हो, हमेशा हर किसी की मदद करना, कंपैशनेट, एम्पैथी, हमेशा ओवर गिव करना, ओवर पोर करना, हर किसी को एज इफ हर किसी की त्राता बन के आए हो, लाइक you try to save everyone. It's not out of ego but out of your स्वभाव, it's your nature कि किसी को तकलीफ़ में आप देखते हो, वो दुश्मनी क्यों ना हो सकता है आप उसको मनी मन में हेट करोगे, पर अगर वो उसको तकलीफ़ में देखोगे तो उसकी मदद करने जाओगे। सो ये गिवर एनर्जी का बढ़िया सा फ़ायदा उठाया था आपके पर्सन ने। दे धड़ाक, आप तो अनजानों के लिए सब कुछ लुटा देते हो। तो जो इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी बन चुके थे, उसके लिए तो न जाने आपने क्या क्या किया। तो आपके पर्सन ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, तो उनको मुफ्त में मिल रहा था। तो वो होता है ना कि मुफ्त में मिला हुआ कुछ भी चीज़ का कोई कदर नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि इस पर तो मेरा अधिकार है, मेरा हक है, पर एक्चुअली नहीं। कोई अगर कुछ देते हैं तो उसकी तरफ ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, एंड दिस पर्सन हैज़ नेवर बीन ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू। सो फोकट में बहुत फ़ायदा लूटा आपका, फिर फ़ायदा लूट के जब आपसे मन उब गया या वट एवर द रीज़न, चले भी गए। पर शायद बहुत दिन तक आपका कोई खोज खबर रखे भी नहीं थे। एक्चुअल में जिस तरह आपसे संजोग भी नहीं रखा था, कम्युनिकेशन भी मेंटेन नहीं किया था, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से ही ऑफ थे आपको लेकर, चाहे वो आपको पता है नहीं है। आप शायद उस वक्त सोच रहे थे कि वो मुझे स्टॉक कर रहे हैं ये वो, बट एक्चुअली नहीं कर रहे थे। बट रिसेंटली आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ पता चला, या रैंडमली आपके पर्सन कोई सीक्रेट अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। अकाउंट हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, मोर देन वन। एंड ये सीक्रेट अकाउंट सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन का नेचर ही काफ़ी स्नीकी है। और अगर स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है जो मॉरल पुलिस बन के, बहुत पुलिसिंग होता है आपके पर्सन के ऊपर, तो आपका पर्सन का स्वभाव ही है थोड़ा सा हिडन आइडेंटिटी मेंटेन करना, वो इनकॉग्निटो में पॉर्न देखना, दैट काइंड ऑफ स्नीकी एनर्जी। सो ऑफ कोर्स आपके पर्सन सीक्रेट अकाउंट्स ओपन कर रहे थे, जहां वो रैंडम शायद लोगों से फ्लर्ट करते हैं, चैट करते हैं, स्टॉक करते हैं, वॉट एवर। सीक्रेट अकाउंट आपके लिए ओपन नहीं किया था, दैट्स फॉर श्योर। एकदम श्योर एनर्जी आया है। द सीक्रेट अकाउंट्स वर ओपन नॉट फॉर यू, नॉट टू स्टॉक यू, नॉट टू गेट एनी इन्फो अबाउट यू। शायद वो अपनी ऑफिशियल आईडी से आपको ब्लॉक भी कर रखे थे सोशल मीडिया पे, पर ये सीक्रेट अकाउंट्स में ना आपको ब्लॉक करना भूल गए, क्योंकि आप मन में ही नहीं थे, उनके दिमाग में ही नहीं थे। आपका ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आया कि उनको ब्लॉक करना है या समथिंग लाइक दैट। इट्स अ क्लोज चैप्टर, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। सो वो होता है ना कि नए कोई ऐसे फेक अकाउंट्स करो तो शायद आप स्टॉक करते हो आपके पर्सन को, या वॉट एवर। को एल्गोरिदम क्या है मुझे पता नहीं, एल्गोरिदम ही बोलते हैं ना, वॉट एवर। सो उस हिसाब से शायद आपका कोई रैंडम वीडियो या रैंडम रील, फोटो, पोस्ट कुछ आ गया, एंड दैट वाज द पॉइंट जब आपके पर्सन आपको लेकर बड़े क्यूरियस हो गए। अरे इतने दिनों बाद, चलो देखते तो है, देखे तो क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में।
got very curious, and that was the day, very recently, maybe in the last 3 months or 2 months, 1 month भी हो सकता है, but like I said, within the last 3 months, in the last 3 months ये हुआ है, and got very curious कि क्या हो रहा है, and जैसे ही वो देखने लगे ना, got addicted to your life, like अरे इतना कुछ हो गया, इसके बाद भी ये अभी भी क्वीन ऑफ कप्स बने बैठे हैं, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, जेंडर डजंट मैटर, इतना कुछ हो गया, इसका मन तो खट्टा हो जाना चाहिए था, he or she should have been finished, broken, totally shattered, पर अभी ये क्या कमबैक हो गया बॉस, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। या फिर हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो तो शायद ऑफलाइन आपके बारे में किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या किसी से आपके बारे में सुना, एंड दैट वाज व्हेन ही और शी गॉट वेरी क्यूरियस, और फिर अपने सीक्रेट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके आपको स्टॉक करने लगे, एंड अराइव्ड एट द सेम थिंग, जितना भी आपके बारे में पता, मतलब जो भी है, वट एवर इट इज़, या फिर ऑफलाइन भी सुना कि यू आर स्टिल दैट। मोस्टली आई एम गेटिंग ऑनलाइन वाइब्स, तो इट्स लाइक कि वाओ क्या हो रहा है। एंड इवन इफ सपोज आप दोनों एक छत के तले ही रहते हो तो आपके पर्सन तो जानते हैं आपका स्वभाव, बट वो देख रहे हैं, मे बी यू आर गेटिंग अ लिटिल, I mean, you are getting busier on internet, giving advice to other people, trying to help other people. फ़ोन पे आप ज़्यादा बिज़ी हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो वो छुपके देख रहे हैं, एंड इट्स लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। ये अभी भी इसमें वो तेज कैसे बरकरार है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी, जिस पर वो आपका प्रारब्ध भी है, लास्ट लाइफ टाइम्स में आपने अच्छा काम कर रखा था, वो स्पिरिचुअल एनर्जी एनहांस कर रखा था, और इस लाइफ टाइम में भी शायद काफ़ी स्पिरिचुअल हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट यू आर डूइंग गुड वर्क। तो छुप के सीक्रेट अकाउंट्स, सीक्रेटली वॉचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, पर वो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये क्वीन ऑफ कप्स सब पर मेहरबान है सिवाय इन पर। दैट इज़ व्हाट इसको ज़ोर से लगी। होता है ना कि अब तक तो आप उसको मिल रहा था सब कुछ, पर सडनली उसके अलावा सबको आपका काइंडनेस, कंपैशन मिल रहा है। दैट इज़ व्हेन योर पर्सन has started feeling a little jealous, sad, possessive, and a little obsessed also, because that is the first set of cards saying heartbreak। ये इंसान का मुंह देखो, मुंह से है jealous, ज़्यादा पंख निकल आए हैं, attitude, ब्लैक पहने हुए है, इट्स अ ब्लैक हार्ट ऑन फायर, दिल तो जल रहा है, और ये सैडनेस का भी जलन है, हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, एज वेल एज जल के जल कुकरा हो रहा है, एंड इट्स ऑल्सो sadness, it's jealousy, it's possessiveness, it's obsession also, the passion. I will take back that word, passion नहीं है, obsession, possessiveness, कि ये तो मुझे मिलना था, मेरे हिस्से का बाकियों को क्यों मिल रहा है, और हिस्से का मिल रहा है, चलो मिल रहा है, मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। And you have shifted into this high priestess energy. Again, male female आप कोई हो क्या पता, doesn't matter. Even if you are staying under the same roof, आप अपना एक अलग सा स्पेस बना चुके हो जहाँ आपके पर्सन की नो एंट्री है, and even otherwise you are safeguarding your life, you are gatekeeping your privacy like anything. आपके लाइफ में आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा तो आप इधर आपके लाइफ में फिर से फूल खिल रहे हैं, कुछ अच्छा तो हो रहा है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है, पर आप यू हैव बिकम वेरी सीक्रेटिव।
आपके पर्सन देख तो पा रहे आपका कुछ हिडन टैलेंट्स बाहर आ रहा है, उसके बाद उसको लेके आप उसको और आप ग्रूम कर रहे हो। कुछ तो आपके लाइफ में चल रहा है हश हश, जो बहुत ही पॉजिटिव प्लानिंग चल रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, बट एग्जैक्टली क्या, यू आर नॉट इन अ मूड टू शेयर विथ योर पर्सन। इसको लेकर भी इसका गाल फुल रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी, सब कुछ उल्टी कर देना था आपके पर्सन के सामने। सो और आपके पर्सन वही करते थे ना, आपकी वल्नरेबिलिटी को, आपके सीक्रेट्स को आप ही के अगेंस्ट यूज़ करते थे। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको टॉर्चर नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं अगर कर भी रहे हैं तो यू आर डॉजिंग द बुलेट्स, उसको आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो अपने तरीके से। अभी ना बहुत स्ट्रिक्ट हो गए आपके मन में, यू हैव बिकम वाइजर, स्पिरिचुअली एनहांस्ड हो। शायद किसी से स्पिरिचुअल, एक इंसान या मल्टीपल इंसान हो सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, और उसी गाइडेंस के चलते आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, बहुत ही प्राइवेट पर्सन हो गए हो, बहुत ही जजमेंटल भी हो गए हो। यू आर नाउ, इट्स ब्लैक एंड वाइट फॉर यू। जो मेरे लिए अच्छा है वो अच्छा है, जो मेरे लिए बुरा है वो बुरा है। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ स्टैंड, एटलीस्ट फॉर योर पर्सन। सो अगर आप अपने पर्सन को एंट्री भी दे रहे हो अपने लाइफ में, वो ड्राइंग रूम तक ही है, बेडरूम तक नहीं। नॉट लिटरली, आई एम जस्ट सेइंग कि एकदम पर्सनल स्पेस पे आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो, और इसके वजह से आपके पर्सन और जल रहे हैं और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। वो होता है ना कि पहले तो आपकी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आपके पर्सन का एकदम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अलाउड था। अभी आप बोलो कि भाई तू यहाँ मत घुस, तेरा दायरा वहाँ तक है, तेरे को क्यों बताऊँ, तेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स। अभी आपके पर्सन के ना ठाश ठाश करके ये थप्पड़ पड़ रहे गाल पे। सो या पर वो दिखा नहीं रहे, दिखा क्या रहा है, एटीट्यूड भर गया। ठीक है, रहने दो, मत बताओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ऑल्सो वेरी प्राइवेट अबाउट माई लाइफ, आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेल यू माई सीक्रेट्स। बचकानी हरकतें कर रहे हैं, बट फर्क तो पड़ रहा है। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट कम्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। समझ में आ रहा है कि उनका ये जो पेज वाला एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है, हॉट एंड कोल्ड वाला एनर्जी, अवॉइडेंट वाली एनर्जी, किसी के गाइडेंस लेकर ये रिश्ते, यू नो, पेजेस ऑलवेज ऑपरेट ऑन समवन्स गाइडेंस, ऑलवेज नीड गाइडेंस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो आपके पर्सन भी श्योरली, अगर ये थर्ड पार्टी एग्जैक्टली नहीं भी है, तो बिना किसी के गाइडेंस के, यू नो, आपके बारे में डिस्कस तो ये किसी से करते हैं। ये जिससे करते हैं नीड नॉट नेसेसरली बी अ थर्ड पार्टी, कैन बी एनीवन, बट बिना गाइडेंस के, बिना सलाह मशवरा के ये कुछ नहीं कर सकते। बट अभी उनको समझ में आ रहा है कि अभी उसको पेज एनर्जी से मैच्योर होना है, नाइट एनर्जी में, एटलीस्ट नाइट एनर्जी में आना है, इफ़ नॉट इन द किंग एनर्जी। और वो उसके लिए बहुत प्रेशर की बात है, क्योंकि आपके पर्सन है ही कि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने में माहिर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से भागते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, अवॉइडेंट एनर्जी। प्यार चाहिए भी, पर कोई ज़्यादा करीब आ जाए तो नहीं, गोस्ट कर देना, विदाउट क्लोजर भाग जाना, फिर 6 महीने, 7 महीने, 1 साल बाद वापस आना, अपने मर्जी से इधर उधर बचकानी हरकतें करना, बट चालाक एनर्जी तो है। सो वो समझ रहे हैं कि अभी ये नहीं चलेगा। एंड योर हाई प्रिस्टेस एनर्जी के साथ अगर बराबरी करना है, तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स तो हाई प्रिस्टेस का बराबरी नहीं कर पाएगा बॉस। सो एंड इट विल मीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और आपके पर्सन ब्लेम शिफ्टिंग में माहिर है, वो तो हमेशा ब्लेम शिफ्ट कर ही अपने अकाउंटेबिलिटी से भागते आए हैं। अभी अगर खुद के ऊपर वर्क करना होगा, इसीलिए तो आपसे भागे थे, क्योंकि आपके साथ रहे थे, तो खुद के खुद के ऊपर शैडो वर्क करना होता, इनर चाइल्ड हीलिंग करना होता, मैच्योर्ड एडल्ट की तरह बिहेव करना होता, जो वो नहीं करना चाहते थे। पर अभी वही करना, अगर आपको रखना है वही करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट।
यू हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड। फिजिकली अगर वॉक अवे नहीं भी कर रहे हो तो इमोशनल विड्रॉवल दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। टाइम्स रनिंग आउट, कोई ना कोई डिसीजन लेना है, एंड योर पर्सन इज़ वेरी वेरी बैड विथ टाइम फ्रेम्स। डेडलाइन आपके पर्सन से हैंडल नहीं होता है, उसको बोल दो डेडलाइन है, वो पैनिक कर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, बेकार में स्ट्रेस ले लेते हैं। बेसिकली ओवर थिंकर वो भी है, एंग्शियस एनर्जी वो भी है। सो अभी टेरिबली अंडर प्रेशर, दिमाग फट रहे हैं, दिमाग पकड़ के बैठ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, पर वो दिखा नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अभी भी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में है। कभी आपको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, चिढ़ाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए या देखने के लिए। समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी में वो ज़्यादा दिन और नहीं रह सकते, बिकॉज टाइम्स रनिंग आउट, और इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एंग्जाइटी हो रही है और सर पकड़ के बैठ रहे हैं, पर वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लोजिंग दिस साइकिल हैज़ कम विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ही, उनको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है, सो ही और शी गिव्स ज़ीरो फक्स टू व्हाट यू आर डूइंग। उनके लिए साइकिल ओवर हो गया है, बट एक्चुअली इट्स द अदर वे राउंड। यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसकी यू आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिस साइकिल, यू नो। अभी आपको समझ में आ गया है कि आप किसी और के उच्छिष्ट को ग्रहण नहीं करोगे। महाप्रसाद बनाना तो बहुत दूर की बात है, किसी और के उच्छिष्ट को आप अपना महाप्रसाद नहीं बनाओगे तो लाइक आई सेड के बाद की बात है, आप ग्रहण भी नहीं करोगे। आई डोंट नो इफ देयर इज़ अ फिक्स्ड थर्ड रोमांटिक या टेक्निकल रोमांटिक थर्ड पार्टी इन योर पर्सनस लाइफ, और आपके पर्सन से ऐसे ही रैंडमली कोई गलती हो गई है, बट उसके बारे में आपको पता चला है, और ये किसी और का खाया हुआ एप्पल अभी आप खाना नहीं चाहते हो गया जो हो गया हो गया। अब अभी एक किसी का खाया हुआ एप्पल के लिए आप अपने लाइफ के बाकी एप्पल्स को, अपने और चैप्टर्स को गंदा नहीं करना चाहते हो। सो यू वांट टू थ्रो दिस एप्पल अवे सो दैट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स इन योर लाइफ, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स इन योर बास्केट रिमेन्स फ्रेश। यू आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिस साइकिल, आपके लिए ऑलमोस्ट ये ओवर हो गया है। इमोशनल पैकअप तो आपका हो गया है, फिजिकल पैकअप की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग कर पाए हो, कुछ लोग कोशिश कर रहे हो। लीगल पैकअप भी शायद इन्वॉल्व है, सोशल पैकअप भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल पैकअप भी इन्वॉल्व है। सो यू आर बीइंग, आपको मेंटल क्लैरिटी मिल गया है, यू आर बीइंग द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। डजेंट मैटर व्हाट योर जेंडर इज, यू कैन बी अ क्वीन बट स्टिल इट्स अबाउट एनर्जी। सो आपको मेंटल क्लैरिटी मिल गया है। नाउ यू वांट टू बी इन पावर ऑफ योर लाइफ, यू वांट टू बी द, आपकी ज़िंदगी की ऑथोरिटी अभी आप अपने हाथ में रखना चाहते हो, सच जानना चाहते हो, सच्चाई के मार्ग पे भी चलना चाहते हो। यू वांट ट्रूथ फ्रॉम योर पर्सन, जो ये फट्टू से बोला नहीं जा रहा है, एंड यू आर बीइंग वेरी कोल्ड विथ योर पर्सन। कोई भी बुलशिट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एंड समवेयर और द अदर यू आर डेलिबरेटली पेनिंग योर पर्सन ऑल्सो। हस्बैंड मुँह से आया तो हस्बैंड, वाइफ, लवर कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग शायद अपने हस्बैंड के लिए भी देख रहे हो। सो डेलिबरेटली पेन भी दे रहे हो, शायद कोई सरकास्टिक रिमार्क, कोई टॉन्ट, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ। तो योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट पेन। तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई अभी आप कभी भी एक और गलती, एक और छोटी सी गलत कदम, आप बस एक मौके का इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन से फिर से एक गलती हो जाए और आप पूरा ये एप्पल दरवाजे के बाहर पूरा एकदम गार्बेज में फेंक दो। फिर ये एप्पल को कौन खाता है नहीं खाता है, डजंट मैटर। सो अपने पर्सन को वो समझ में आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ चिकनिंग आउट, पैनिकिंग। वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आप कभी उसको डिस्कार्ड कर पाओगे। उनको लगा था वो कितने बार भी आपको डिस्कार्ड करे, फिर से वापस ले, यही चलता रहेगा। पर आप उसको अभी घूम के डिस्कार्ड करोगे, दिस इज़
अ शॉक फॉर योर पर्सन, बट ईगो वाला इंसान है, भांगबो तो वो मौचका बोना, टूट जाएगा मंजूर है बट झुकेगा नहीं साला, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो या वो दिखा तो रहे जैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट लाइक आई सेड कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अभी रीडिंग हो गया है, जिनको रीडिंग, जो लोग सिर्फ रीडिंग देखने आए थे उनका पैकअप हो गया, अभी टाटा बाय बाय। बाकी लोग, जो लोग थोड़ा सा और रुकना चाहते हो रुक सकते हो, बिकॉज मुझे कुछ कहना है। आई डोंट नो अगेन हाउ दिस इज़ रिलेटेड टू द रीडिंग, बट मुझे अच्छा लगा अगर ये कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी है विच इज़ स्लोली मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, मुझे अच्छा लगा। आई मीन ऑफ कोर्स मेरे अच्छे लगने ना लगने से आपको घंटा फ़र्क पड़ता है, बट आई फील हैप्पी whenever I see someone going towards light from darkness. I know how it feels. और ये आसान नहीं होता है। सो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि there will be days जहाँ things, despite all your efforts, things won't go that much right. ऊपर नीचे होता रहेगा, but don't get disheartened, क्योंकि पॉजिटिविटी एक्सरसाइज करना ना एक्चुअली टेक्स एफर्ट। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज़ ये जो फ़ोन पे मैं ये शूट कर रही हूँ, इस फ़ोन को अगर मैं ऐसे गिरा देती हूँ तो वो क्या होगा? इफ़ आई थ्रो द फ़ोन, क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। ये टैरो कार्ड्स लेके अगर मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, नीचे गिरा, इसमें कोई एफर्ट ही नहीं है। नेगेटिविटी भी वैसी है, इट पुल्स अस डाउन विदाउट एनी एफर्ट। ये तो चलो ग्रेविटेशनल पुल के लिए नीचे गया, बट नेगेटिविटी भी वैसी है ना, रूट चक्रा में नेगेटिविटी स्टोर्ड होता है ज़्यादा से ज़्यादा, सो इट ऑलवेज पुल्स अस डाउन। एंड वो पुल डाउन होने में ना, नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्टेड होने में ना कोई एफर्ट नहीं लगता है, इट्स एफर्टलेस। बट अगेन अगर मैं फ़ोन फेंक दूँ और फिर तो वहाँ से उठाने के लिए मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मैं राइट हूँ रॉन्ग हूँ यहाँ ज़रूरत नहीं है एनालाइज करने की, पर मुझे झुकना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अगर मैं एक बॉल फेंक देती हूँ, किसी और के कोर्टयार्ड में जाता है, तो मुझे मदद भी मांगनी पड़ेगी, भैया मेरा बॉल दे दो। ज़रूरत पड़ी, नहीं देना चाहता तो झगड़ा भी करना पड़ेगा, और टाइम ऐसा आएगा कि नहीं देगा तो वो हार भी मान लेनी पड़ेगी, हालांकि मेरा ही बॉल है, पर फेंका तो मैं नहीं था। सो दीज विल बी द फेजेस, बट अगेन पॉजिटिविटी भी वैसी है, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट विल टेक एफर्ट। तो एफर्ट देने के लिए ना, ये झुकना, मदद मांगना, थोड़ा सा एडमेंट होके अपना स्टैंड क्लियर करना, झगड़ा करना, फिर हार जाना, ये सब इन्वॉल्व होगा। दिस इज़ वेरी नेचुरल। और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने का, या फिर इट ऑल डिपेंड्स के वेयर यू पुट योर अटेंशन टू, क्योंकि द ओनली थिंग दैट फीड्स बोथ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी इज़ योर अटेंशन। जितना आप नेगेटिविटी में फोकस्ड रहोगे, पौधे की तरह है ना, कि कोई पौधा ले आए, उसका अच्छे से देखभाल किया तो वो पौधा ग्रो करेगा। किसी और चीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए, पौधे को इग्नोर किया तो वो ग्रो नहीं करेगा। जैसे नेगेटिविटी में अगर आप सोच रहे हो मेरे पर्सन ने मुझे डिस्कार्ड कर दिया, हाँ देखा अभी उसको फ़र्क पड़ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव ना, दैट दिस ईगो बूस्ट, फीलिंग ईगो बूस्ट के अच्छा हुआ। ये जो आप लोग कॉन्स्टेंटली कोसते रहते हो, थर्ड पार्टी मर जाए, पर्सन को कर्मा मिले, आपके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है। सबको कर्मा मिलता है, अपने अपने नमक स्वाद अनुसार, कर्म फल कर्मा अनुसार। सो वो सबको मिलेगा, आपके बोलने से भी मिलेगा, ना बोलने से भी मिलेगा, बट व्हेन यू स्पीक इट ना, इसीलिए वाक सिद्धि होता है। हमारा जो जीव से अगर ये निकलता है, ये जो थॉट आप ऑलरेडी दिमाग में सोच चुके हो कि आपके पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, थर्ड पार्टी छटफटा रही है या छटफटा रहा है, this is all, and you are feeling a sadistic pleasure out of it, this is negativity, this is bad karma.
और इस बैड कर्मा, इस नेगेटिविटी का इफेक्ट आप ही के लाइफ में पड़ रहा है, क्योस ड्रॉ कर रहा है। whenever these thoughts are very natural to come, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं। तो हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है, हालांकि हम अपना गलती हमेशा ओवरलुक कर जाते हैं, एंड आई नो इन माई केस ऑल्सो, आई हैव, मैं मेरे क्लाइंट्स में भी देखती हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत झोल कर रखते हैं, पर उसको एडमिट भी नहीं करते, पर कार्ड्स बोल देते हैं। पर मैं भी थोड़ा सा इट्स लाइक कि चलो, मैं इतना ही बोल के छोड़ देती हूँ कि सी आपने भी अपनी लाइफ में काफ़ी झोल किया है, बट लेट्स नॉट डिस्कस इट। जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब दे देती हूँ। बट अगर आप ये कर्मा सही नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो लोग छुपाते हैं, पर कार्ड्स तो रिवील कर ही देते हैं। वी नो, आई नो इन माई केस ऑल्सो, आई हैव ऑल्सो डन माई शेयर ऑफ मिस्टेक्स। उसका कुछ कर्म कामिक पोजीशन मैं कर चुकी हूँ, कुछ कर रही हूँ, कुछ चिता तक करूँगी। पर ये एडमिट करना बहुत ज़रूरी है कि खुद से क्या गलती हुई है। सो लाइक आई वाज सेइंग कि इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल कि हम लोग ये सब करेंगे। इट्स अ ह्यूमन बॉडी, नॉट, हम लोग भगवान तो है नहीं कि एकदम शुद्ध विचार रखेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, नहीं। सत रज तमस, इसका चक्र चलता रहेगा। सो द पॉइंट इज, व्हेनेवर दीज काइंड ऑफ थॉट्स कम टू योर माइंड, विच, हाँ, अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आता है, कालू, चांदनी, हरप्रिया रीडिंग करছি, हाँ, अगर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना आता है, अगर आप में वो अवेयरनेस नहीं है कि आप रियलाइज़ करो कि आप में जो सोच आ रही है वो गलत सोच है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अगर आपको ये एहसास है कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट इट, इमीडिएटली ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन टू समथिंग पॉजिटिव। उठ के चले जाओ, लाइक बैठे हो, सोच आ रही है तो उठ के चले जाओ, या फिर स्टॉप वॉचिंग दैट पर्टिकुलर रीडिंग एंड गो एंड डू समथिंग दैट यू विल फील नाइस अबाउट। 5 रुपये का एक बिस्किट खरीद लो, अगर कुत्ते पसंद है सड़क के कुत्तों को खिला दो, या गो एंड वाटर योर प्लांट्स, खाने में कुछ चटपटा बना लो, कुछ खाओ। खाना, खाना इज़ अ वेरी इजी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स हेल्दी ईटिंग करना, स्ट्रेस ईटिंग में मोटे हो जाओगे, मोटा पतला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ऑल अबाउट बीइंग हेल्दी। बट अगर वो मोटापन इज़ अ सिम्टम ऑफ समथिंग नास्टी, तो उसके प्रति क्या लाइक कुछ लॉजेंस हो सकता है, कुछ ऐसे ही बादाम खा लो या समथिंग, वो मोमेंटरली एक हट जाता है। ऑफ कोर्स अगर आप चांटिंग करते हो या कट क्लियर डिलीट ये रिपीट करते रहो, वट एवर, दीज आर द थिंग्स, आई मीन वट एवर वर्क्स फॉर यू, मैं बोल रही हूँ इसीलिए यही होगा ज़रूरी नहीं है। इट्स द थिंग इज़ दैट कि अटेंशन वहाँ से लेके आपको कहीं और डाल देना है, विच विल बी एक्चुअली गुड। कुछ म्यूज़िक सुन लो, कुछ OTT में देख लो, किसी दोस्त से बात कर लो जिससे बात करने में अच्छा लगता है, जस्ट और इस टॉपिक पे नहीं, किसी और टॉपिक पे जस्ट डाइवर्ट योर अटेंशन। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, डिसिप्लिन कम्स विथ प्रैक्टिस। अगेन, पॉजिटिविटी नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड बिकॉज इट्स एंटी ग्रेविटेशनल। मन हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, हमें वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना होगा। सो अवेयरनेस, जो कि व्हाट यू आर डूइंग, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग, क्योंकि राइट रॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट राइटियसनेस। सही है क्या व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग? अगर नहीं है तो प्रैक्टिस शिफ्टिंग योर अटेंशन टू पॉजिटिविटी। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही उस चीज़ का आदत पड़ती रहेगी। फिर धीरे धीरे देयर अ टाइम विल कम व्हेन इवन नेगेटिव थॉट्स कम टू योर माइंड, यू विल हार्डली टेक 1 minute टू गेट ओवर इट। मैं ये अपने केस से बता सकती हूँ। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग इट। मैं नहीं बोलूँगी कि 100% सफल हो पाई हूँ, बट 95 to 97% तो सफल हो ही चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट प्रिविलेज टू एनी वन कि कोई, आई वॉन्ट टू कीप दैट प्रिविलेज टू माई सेल्फ। मुझे खुश करने का अधिकार सिर्फ मुझे है।
मुझे दुखी करने का भी अधिकार सिर्फ मुझे है, मुझे गुस्सा दिलाने का अधिकार भी सिर्फ मुझे है, मुझे अच्छा रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो वो सिर्फ मेरा अधिकार है, वो प्रिविलेज मैं किसी को नहीं दूंगी, ना मेरी माँ को, ना किसी इंसान को, ना मेरे बच्चों को, किसी को नहीं। वो प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ऑफ कोर्स महाकाल का है, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट सो mortal interactions. So yeah, I don't know if that makes sense or not. If that makes sense to you, it means you are on the right path. So yeah, good luck. Shambhav.